बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात पंजुम का सबक नंबर 19 है। शहद की फार्मिंग लेक्चर नंबर 1। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू की किताब, इल्म अदब, जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, मार्कर, पेन, पेंसिल और पैमाने का होना ज़रूरी है। किताब इल्म अदब का सफ़ा 69 खोलें। उर्दू की जमात का काम की कॉपी पर दिन, तारीख, फहरिस्त और उन्वान लिखें। वीडियो को रोककर सबक की पढ़ाई करें। उन्वान है हमारा शहद की फार्मिंग। सबक की पढ़ाई करें और जो अल्फाज आपको मुश्किल लगे उसको ख़त कशीफ कर लें। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद वीडियो को दोबारा चलाएं और मौलिमा के साथ सबक की पढ़ाई करें और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी कॉपी पर लिखते जाएं। हाँ जी, हमारा आज का उन्वान है शहद की फार्मिंग। सबक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सबक का तारुफ पढ़ लेते हैं। कुरान मजीद में खाने की किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है? पता है किसी को कि कुरान पाक में खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र किया गया है? हाँ जी, कुरान पाक में कुछ खाने वाली चीज़ों का जिक्र आया है, जैसे कि अंजीर, खजूर, अनार, जैतून और पता है किसी को शहद। और क्या है? शहद। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का जो है जिक्र हमें कुरान पाक में मिलता है। आज इन तमाम नेमतों में से हम एक नेमत के बारे में पढ़ेंगे, वो है शहद। ठीक है, शहद का जिक्र किस सूरत में है पता है किसी को? पता है किसी को कि कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसमें शहद के बारे में बताया गया है? सूरतुल नहल। क्या नाम है सूरत का? सूरतुल नहल। ठीक है, कुरान पाक की सूरतुल नहल में शहद के बारे में बताया गया है। शहद का जिक्र इस सूरा में आया है। शहद के फ़वाइद पता है किसी को? शहद खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है? हाँ जी, शहद जो है वो इंसान के लिए कुदरत की अता करदा बेशबहा नेमत है। इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। शहद में मौजूद जो चीज़ें हैं, अज्जा जो है, उनसे जिस्म से फालतू चर्बी ख़त्म होती है और मोटापा भी इससे कम होता है। शहद से बाल धोने से खुश्की दूर हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। शहद खांसी पर काबू पाने में भी मदद देता है और आँखों की जो अमराज हैं इसके लिए भी शहद बहुत मुफीद है। शहद की वजह से जिस्म में जो कमी होती है वो पूरी होती है। इसके अलावा भी शहद के बहुत से फ़वाइद हैं। इसके अलावा पता है किसी को कि शहद के क्या फ़वाइद हैं? हाँ जी, शहद के अंदर जो है इंसान के लिए बहुत सी बीमारियों की सूरत में शिफा रखी है। सूरत नहल में इसका जिक्र भी है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने शहद की मक्खियों के दिल में ये बात डाल दी है कि पहाड़ों में, दरख्तों में और टीलों में अपने घर यानी कि छतें बनाएं और हर तरह के मेवों का रस चूसें और इनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। हमारा जो आज का सबक है वो इसी के मुतल्लिक है, शहद की फार्मिंग। इल्म अदब सफ़ा नंबर 69 खोलें। 69, शहद की फार्मिंग। हाँ जी, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ाई करें। जो आपको अल्फाज मुश्किल लगते हैं उसको ध्यान से सुनें। शहर से दूर एक गांव के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इनकी गेंद करीब ही एक दरख्त पर जा गिरी जिस पर शहद की मक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा था। छत्ता शहद की मक्खियों का घर होता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर दरख्तों पे उसमें
छोटे छोटे से सुराख होते हैं या बड़े थोड़े सुराख होते हैं, दरख्तों पे लगा होता है। गेंद के लगते ही मक्खियां छत्ते से निकलकर इधर उधर फैल गईं और उन्होंने बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चे ये देखकर बहुत परेशान हुए और बदहवास होकर घर की तरफ भागे। घर पहुंचते पर इनके वालिदैन ने इनकी हालत देखकर इनसे परेशानी की वजह पूछी तो बच्चों ने सारा अहवाल सुनाया। ये अब सुनकर अब्बू ने बच्चों को समझाया कि शहद की मक्खियों को तंग नहीं करना चाहिए और जिस जगह शहद का छत्ता हो इस जगह से दूर रहना चाहिए। बच्चों ने वालिदैन से वादा किया कि वो आइंदा कभी शहद की मक्खियों के छत्ते के पास नहीं खेलेंगे। छत्ता का मायने लिख लें। हाँ जी, आप लोगों ने अपनी साथ में मैंने कहा था कि कॉपी भी तैयार करके रखनी है। दिन लिखें, तारीख लिखें, उन्वान लिखें, उसके बाद हाशिया लगाएं। हाशिया लगाने के बाद दरमियान में पेंसिल से लाइन लगाएं और उस पर लिखिए अल्फाज मायनी। पहले आपने उन्वान लिखना है शहद की फार्मिंग, उसके बाद आपने अल्फाज मायनी लिखने हैं। पहला लफ्ज़ लिखें छत्ता। छत्ता का मायनी है शहद की मक्खियों का घर, बदहवास होकर, परेशान होकर। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि बच्चे कुछ खेल रहे थे, तो जब वो खेल रहे थे उनकी बॉल एक दरख्त पर जा लगी जिसमें शहद की मक्खियों ने अपना घर बनाया हुआ था और जैसे ही बॉल लगी तो फ़ौरन शहद की मक्खियाँ जो हैं इधर उधर फैल गईं और बच्चे देखकर बदहवास होकर अपने घर को भागे। और जब वो अपने घर गए तो उनके वालिदैन ने वजह पूछी तो उन्होंने क्या कहा कि उनके वालिदैन ने उन्हें कहा कि शहद की मक्खियों को तंग नहीं करना चाहिए, जिस जगह शहद की मक्खियों का छत्ता हो वहाँ से दूर रहना चाहिए। और बच्चों ने वादा किया कि आइंदा हम छत्ते के पास नहीं खेलेंगे। अगला पैराग्राफ है, अब्बू ने बच्चों से कहा आज शाम सारे बच्चे जमा हो जाएं, मैं आप सबको शहद की मक्खी की फार्मिंग की कहानी सुनाऊंगा। शाम को सारे बच्चे अब्बू के कमरे में जमा हो गए। अब्बू ने बताया कि बरसों से इंसान इस मुफीद कीड़े की मुनफरिद सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहा है। मुनफरिद मतलब सबसे अलग। शहद की मक्खियाँ पालने के फ़न को मगज़बानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मगज़ जो है वो उसका मायने भी शहद की मक्खी है। ठीक है, मगज़बानी कहते हैं जो एक मुफीद मशगला है और इसके साथ साथ मुनाफा का ज़रिया भी है, जिसे बड़े पैमाने पर इख्तियार करके लोग अपनी ज़ाती ज़रूरियात के अलावा शहद जमा करके फ़रोख्त करते हैं और पैसे कमाते हैं। बाद लोग शहद जमा करने का काम बड़े पैमाने पर करते हैं और ख़ुद रोज़ी कमाने के साथ साथ मुल्की और कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा करते हैं और आला मयार का शहद दूसरे ममालिक भी भेज कर मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मुनफरिद का मायनी है सबसे अलग, मशगला, आदत, मुनाफा, फ़ायदा या नफ़ा कमाते हैं या फ़ायदा। ठीक है, उससे अगला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि कुछ लोग जो हैं वो मगज़बानी करते हैं। मगज़ शहद की मक्खी मतलब शहद की मक्खियों को किस तरह से वो पालते हैं और किस तरह से उनसे शहद हासिल करते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर कुछ लोग काम करते हैं और इससे नफ़ा कमाते हैं, इसको दूसरे ममालिक में भी बेचते हैं। बड़े पैमाने पर शहद हासिल करने के लिए बाकायदा मक्खियों की फार्मिंग की जाती है। इन्हें ख़ास तरीके से एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि वो मिलकर शहद का छत्ता बना सकें। एक मनसूबाबंदी के तहत ये काम अमल में लाया जाता है और फिर छत्ता तैयार होने के बाद इससे शहद तैयार किया जाता है। शहद एक कारआमद और मुफीद ग़ज़ा होने के साथ साथ कई बीमारियों के लिए भी मुफीद है। शहद के अलावा मक्खियाँ खालिस मोम वैक्स यानी कि पैदा करती हैं जो बूट पॉलिश, क्रीम और मोमबत्ती के अलावा और कई दूसरे कामों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताया है कि मक्खियों से शहद तो हमें मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या हमें इससे हासिल होता है? खालिस मोम हासिल होती है जो कि बूट पॉलिश में इस्तेमाल होती है, क्रीम में भी होती है और मोमबत्ती के अलावा और दूसरे कई कामों में इस्तेमाल होती है। अब्बू ने मज़ीद बताया कई किस्म की शहद की मक्खियाँ दुनिया भर में पाई जाती हैं। हमारे मुल्क में ज़्यादातर मक्खियों की 3 किस्में मिलती हैं। हमारे मुल्क में शहद की मक्खियों की 3 इक़साम हैं। पता है किसी को कौन कौन सी हैं?
हाँ जी, पहली किस्म डोमना मक्खी है, दूसरी छोटी मक्खी है और तीसरी पहाड़ी मक्खी है। उसके बाद है सफ़ा 70। सफ़ा 70 पे आ जाए। यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है कि मक्खियों का छत्ता किस तरह का है, ठीक है, और आगे दिखाया हुआ है कि किस तरह उसकी फार्मिंग होती है और किस तरह से वो शहद को छान रहे हैं, ठीक है। डोमना मक्खियाँ जो है दरख्तों के ऊंचे तनों पर लंबा छत्ता बनाती हैं। ये ज़्यादातर खुली फिजा में छत्ता बनाती हैं। छोटी मक्खियाँ अपना छत्ता झाड़ियों और दरख्तों की शाखों में बनाती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो शहद हासिल हो सकता है। पहाड़ी मक्खी पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपनी लकड़ी के बनाए गए घरों में पालते हैं। मायने लिखे। मशगला, आदत, मुनाफा, फ़ायदा, कारकुन, काम करने वाले, हमला, चढ़ाई। आखिरी पैराग्राफ है। शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों, जड़ी बूटियों और पत्तों से अपना रस इकट्ठा करती हैं। ज़्यादातर शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों, जड़ी बूटियों और पत्तों से अपना रस इकट्ठा करती हैं। शहद की मक्खी के ख़ानदान में एक मलका या रानी और हज़ारों की तादाद में कारकुन मक्खियाँ होती हैं। मज़े की बात यह है कि मलका मक्खी का काम सिर्फ अंडे देना होता है। छत्ता बनाने का सारा काम कारकुन मक्खियाँ करती हैं। देखा बच्चों, शहद की मक्खियाँ हमारे लिए कितनी कारआमद हैं। शहद खाने से हम बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं। अल्फाज मायने लिखें। रोज़ी, रिस्क, मुनफरिद, अलग, मनसूबाबंदी, तजवीज़ करना, तरीक़ा अमल, मगज़, शहद की मक्खी। ये सबक के नए अल्फाज हैं। छत्ता, हमला, फार्मिंग, मुनफरिद, मगज़बाई, मुनाफा, पैमाने, रोज़ी, मनसूबाबंदी, कारकुन मक्खियाँ। अब हमने इस सबक में क्या सीखा है कि शहद की मक्खी और इससे हासिल किया गया शहद हमारे लिए बहुत मुफीद है या फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं बनाई। घर का काम है। अब आपने इस घर का काम में आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है। सबक की पढ़ाई करने के बाद आपने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं और नए अल्फाज की इमला आपने घर का काम की कॉपी पर लिखनी है। उसके बाद आपने जो इसकी मश्क 3 है, इसके आपने इनके जो अल्फाज दिए हुए इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए आपने सवालात के जवाब जो हैं वो आपने पढ़ाई में से ढूंढने हैं। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।